हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। जो 12th का एग्ज़ाम है, कुछ दिन ही बचे हैं, लगभग 10 दिन बचे होंगे, तो रिवीजन करना तो बनता है। ठीक है, तो हम लाए हैं आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसका सीरीज लेके आए। ठीक है, मतलब टॉप 50 क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्ट के साथ, मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 10-20 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सब लाए हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में बहुत तैयारी बहुत मायने रखती है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नहीं बनी तो आपका नंबर बहुत ही कम आ सकता है। तो रिवीजन अच्छे से कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। नए टॉपिक को बिल्कुल ना पढ़े, आप जितना पढ़ चुके हैं उसका ही रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, 10 दिन बचे हैं, अगर आप नए टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें नंबर आएगा, और जो आप पढ़ चुके हैं उसमें भी नंबर नहीं आएगा। इसलिए जो आप पढ़ चुके हैं उसका सिर्फ और सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो टॉप 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? टॉप 50 क्वेश्चन जो 12th एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या ये रहा। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपके नज़दीक है, मतलब पास में है। कितना है? डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन निकालना है। क्या निकालना है? तो डिफ्रेंसिएशन निकालना। तो डिफ्रेंसिएशन निकालना किसका है? तो देखिए, तो डिफ्रेंसिएशन किसका निकालना है? तो साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री। तो साइन एक्स डिग्री, हम डिग्री का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं। साइन, इसमें साइन और जो एक्स होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये थीटा किस में होता है? तो थीटा होता है रेडियन में। क्या होता है? रेडियन में। थीटा किस में होता है? रेडियन में। तो रेडियन में रहता है तो ये डिग्री में है। किस में है? डिग्री में। तो इस डिग्री को हम पहले क्या बदलेंगे? रेडियन में बदलेंगे। डिग्री को किस में बदल देंगे? तो रेडियन में बदल देंगे। ठीक है, तो रेडियन में कैसे बदलते हैं सो देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें क्या क्या बन जाएगा? तो देखिए, साइन एक्स 0 डिग्री, कॉस एक्स 0 डिग्री, टेन एक्स 0 डिग्री, कॉट एक्स 0 डिग्री, उसके बाद कॉसेक एक्स 0 डिग्री और सेक एक्स 0 डिग्री। इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब इस एक क्वेश्चन का अगर डिस्कशन हम किए तो कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, इसको पहले, ये डिग्री है तो डिग्री को पहले किस में बदलते हैं? रेडियन में बदलते हैं। तो देखिए, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। कितना होता है? 180 रेडियन होता है। ठीक है, और रेडियन को किससे डिनोट करते हैं? तो सी से डिनोट करते हैं। चलिए, उसका काम खत्म। अब इसको हम लिखते हैं, पहले तो हम इसको बदल देते हैं किसमें? रेडियन में। तो साइन एक्स डिग्री क्या है? साइन एक्स डिग्री। तो एक्स डिग्री को हमको बदलना है रेडियन में। तो क्या? एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू 1 डिग्री। चलिए, एक्स इंटू 1 डिग्री रेडियन में कितना होता है? तो पाई बाई 180। ठीक है, रेडियन। सी, रेडियन को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, हम लोग जानते हैं। चलिए, अब इसको रेडियन हो गया, तो अब हम निकालते हैं डी वाई डी एक्स, और ये हो गया हमारा साइन एक्स डिग्री। एक्स डिग्री इक्वल टू रेडियन में कितना बदल दिए? तो पाई बाई 180 डिग्री, डिग्री कहते हैं रेडियन, इंटू एक्स, ये बदल गया। अब इसका करते हैं हम डिफ्रेंसिएशन। तो आराम से डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन बताइए तो कितना होता है? तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है। कॉस एक्स, एक्स की जगह है कितना? तो पाई बाय 180 एक्स इंटू, अब क्या करते हैं? इसके अंदर वाले का, तो अंदर वाला कितना है बताइए तो पाई कितना है? पाई बाय 180 इंटू एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का कांस्टेंट और एक्स का कितना होता है? 1। तो देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? तो पाई बाय 180। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 1 बाय पाई बाई 180 इंटू कॉस पाई एक्स बाई 180। ठीक है, चलिए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी।
बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बोले हैं ना, एक क्वेश्चन डिस्कस हो गया तो इसका निकल जाएगा इसका tan x डिग्री, cosec x डिग्री और sec x डिग्री, जिसका पूछे उसका निकल जाएगा। हम एक डिस्कशन किए, आपको कितना क्वेश्चन बना, 6 क्वेश्चन। बोले हैं जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें, आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो x डिग्री, हमको साइन कितना दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है x, कितना दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पेन को छोटा कर लेते हैं, हमको कितना दिया हुआ है, तो साइन x दिया हुआ है। फिर से अब हम समझ लेते हैं साइन x डिग्री, तो हम क्या बोले, x डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना था, रेडियन में, तो x इंटू हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री लिख सकते हैं, और x इंटू 1 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितना कर सकते हैं, 180 रेडियन। ठीक है, इसमें जैसे पुट करेंगे कितना हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा, और उसको बताइए तो x हो जाएगा, और ये पाई बाय 180 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, cos, और cos के साथ क्या है, तो पाई x है, और बाई कितना हो गया, 180 हो गया। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू, तो ये कितना हो जाएगा, x का 1, और जो कांस्टेंट है कांस्टेंट आ जाएगा, इतना हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अब क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले रिवीजन करने में मोबाइल काम नहीं आती है। आपको कॉपी में अगर लिखा हुआ है तो रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा होती है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसमें एक आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए हमको फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या है, log x इंटू लॉग वाई। ठीक है, log x इंटू वाई, तो फार्मूला होता है log x प्लस log y, इतना हमको फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम जानते हैं। उसी फार्मूला को इसमें हमको क्या करना है, तो dy dx, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा log x का पावर a प्लस log b का पावर x। चलिए हम दूसरा फार्मूला देखते हैं, कौन सा फार्मूला है। एक फार्मूला तो ये हुआ, दूसरा फार्मूला log, अगर log x के पावर कितना है, कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कहाँ जाता है, तो बेस में आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा, ये कितना होगा, log x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। चलिए तो वही फार्मूला इस पर हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। डी वाई डी एक्स, जितने क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन बनाने का आदत डालिए। क्यों, क्योंकि अगर ऑप्शन देख के आपको बनाना है तो दिक्कत होती है। अगर ऐसे आपको रिवीजन है, बहुत ही अच्छे से रिवीजन है, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है कहाँ आएगा, इधर आएगा, x का x प्लस जो ये वेरिएबल है कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये log b का b हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद। चलिए अब हम डिफरेंशिएशन करते कितना, डी वाई डी एक्स का, a log x प्लस डी वाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा बताइए तो x, ये हो जाएगा log b हो जाएगा। ठीक है, चलिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा, बाहर। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x इंटू कितना हो जाएगा, 1/x प्लस, चलिए ये कितना है, तो x log b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log b कांस्टेंट बाहर, और जो कांस्टेंट हमारा देखिए, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हमको कितना आ गया बताइए तो a/x प्लस log b आ गया। चलिए इतना हमको फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नोट कीजिए या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा रहा आज का 3rd क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, वही होता है e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, कितना होता है, e के पावर x ही होता है। उसके बाद किसका करते हैं, x का 1 होता है। ठीक है, पावर का करते, पावर का 1 का 1 ही होता है, इसलिए 1 लिखते नहीं, डायरेक्ट e के पावर x लिख देते हैं। ठीक है, तो वही डिफरेंशिएशन e के पावर, तो e के पावर x, तो डिफरेंशिएशन तो वही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम
क्या करते हैं, x का पावर रूट x, इसको क्या लिखते हैं, x का पावर 1/2। रूट x को क्या लिखते हैं, x का पावर 1/2। यहाँ पे 2 रहता है इसलिए 1/2, यहाँ पे 3 है तो इसको क्या लिखेंगे, x के पावर 1/3। कोई दिक्कत नहीं है, यही लिखेंगे हम। तो x के पावर कितना हो गया, 1/3 हो गया। e का डिफरेंशिएशन आप करते हैं। चलिए, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कितना होता है, उतना ही होता है, x का पावर 1/3 इनटू आप किसका करेंगे, तो इसका करेंगे, किसका करेंगे, इसका। तो पहले किसका करेंगे, तो पावर का। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो पावर एक घटा देते हैं और जो पावर है आ जाता है। चलिए, तो वही करने वाले हैं, पावर कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इनटू, और पावर में से कितना घटा देंगे हम, एक घटा देंगे। पावर में से कितना घटा दिए, एक घटा दिए। एक्स के पावर 1/3, पावर में से कितना घटा दिए, एक घटा दिए। चलिए, तो ई के पावर कितना हो जाएगा, ये रूट एक्स और ये 3 का 3 इंटू 1/3, ठीक है। 1/3 कितना आ जाएगा, माइनस एक्स का पावर, देखिए तो एक्स का पावर कितना आ जाएगा, ये -2/3, कितना आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये उधर का है, ये उधर का है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/3 ई के पावर, देखिए तो रूट एक्स और ये 3 का 3, और ये माइनस है तो कितना आ जाएगा, x का पावर, देखिए x का पावर अगर -1 रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 2/3 लिख सकते हैं। चलिए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और थोड़ा बनाना चाहते हैं तो 1/3 ई के पावर रूट 3x बटा, ये 3 रूट है तो x स्क्वायर, तो रूट और ये 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। चलिए, इसको आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक फार्मूला है, क्या है, फार्मूला इंटीग्रेशन का फार्मूला है। अगर इंटीग्रेशन a के पावर x dx रहे, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, तो डायरेक्ट कांस्टेंट के पावर वेरिएबल होता है बटा लॉग a होता है, और जो +3 होता है +c होगा, ठीक है। इतना फार्मूला हम आपको बता दिए। इसी फार्मूला पर इसको पुट करते हैं तो बताइए तो कितना हो जाएगा। अगर यही डिफरेंशिएशन रहता, क्या रहता, डिफरेंशिएशन dx a के पावर x, ठीक है, तो इतना ही होता है a के पावर x, और क्या होता है, log a हो जाता है। क्या हो जाता है, log a। मतलब अगर डिफरेंशिएशन है तो log गुना हो जाता है, इंटीग्रेशन तो log क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे इसको बताएंगे। तो 4 के पावर x और ये कितना हो जाएगा, log 4, और जो कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए, बन गया आसानी से। इसको नोट कीजिए या क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझने वाला। हम डॉट प्रोडक्ट का आपको हम थ्योरी बता देते हैं। अगर सेम वेक्टर को गुना करते तो कितना देगा, 1। सेम वेक्टर को गुना करते तो कितना देगा, 1। j इंटू जे वेक्टर कितना दे देगा, 1 दे देगा, कितना, 1। फिर k डॉट प्रोडक्ट k कितना दे देगा, तो 1 दे देगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1। वही डिफरेंट वेक्टर हुआ तो, वही डिफरेंट वेक्टर हो गया तो देखिए, अगर i डॉट j, तो इसका हम कर देते हैं i वेक्टर, कितना है, i वेक्टर, ठीक है। तो i वेक्टर अच्छे से देखिए, चलिए i वेक्टर और ये i वेक्टर, cos सेम वेक्टर है, मतलब ये भी वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में एक ही वेक्टर है, तो एक ही वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एक ही वेक्टर का बीच का एंगल, i यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, 1, और cos 0 कितना होता है, 1, वैल्यू कितना आ गया, 1, ठीक है, i j। तो देखिए आई डॉट, बोले थे एक क्वेश्चन में आपको 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो आपको वेक्टर क्वांटिटी का जितने भी क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट के सब यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अब ये हमको हो गया जे डॉट और कॉस, या देखिए 3D वेक्टर, ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये कितना होता है, तो ये आई होता है, ये जे होता है, और क्या होता है, के होता है। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए। देखिए तो आई और जे इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, कितना एंगल, 90 डिग्री का। के और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल, के और आई के बीच में कितना, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है।
तो कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए आई और जे 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, हमको 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए इतना जानते हैं। अब यहाँ पे आइए, तो देखिए तो आई जे अलग अलग है, अभी तो बोले हैं आई जे क्या है, अलग अलग है। आप बता देते हैं, हम आई जे का किए हैं, हम आई के का करते हैं, आई के का डिफरेंट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट वेक्टर कितना आएगा 0। ठीक है, आई जे आप क्या हो गया, आई जे हो गया, आई के हो गया, अब बचा हमको जे और के बचा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उल्टा है या सीधा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और के डॉट आई भी रहता, क्या रहता है के डॉट आई, तो इसका भी हम क्या लिखते हैं 0 ही लिखते। अगर के डॉट जे रहता तो इसको भी हम क्या लिखते 0 ही लिखते। अगर जे डॉट आई रहता, जे डॉट आई रखता है तो इसका भी हम क्या लिखते हैं 0 ही लिखते। ठीक है, अब देखिए आई डॉट कितना है जे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सब कंसेप्ट बता दिए। चलिए इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको डिस्कशन करवाया जा रहा है। देखिए डॉट प्रोडक्ट है, क्या है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बताया है, अभी तो कंसेप्ट बताया है डॉट प्रोडक्ट का। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, आई से आई 1 और 3 से 7 कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 3 से 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 से 7 21। चलिए आई से जे 0, आई से के 0, 0 माइनस है ना, कितना है माइनस, तो -0 हेलो कितना आ गया 21। चलिए आंसर आ गया फाइनल हमारा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आपको अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको खुश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और आपको बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से नंबर आए। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन बेहतरीन किया जा रहा है, वो भी आपके लिए। ठीक है, अगर हम कोई ए वेक्टर लेते हैं, क्या वेक्टर ए वेक्टर लेते हैं, इसकी दिशा में इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, और कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम एक कैप से डिनोट करते हैं, तो होता है फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार का। यूनिट वेक्टर इसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखे हुए इंग्लिश भी लिखे हुए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। ठीक है, चलिए यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, जो वेक्टर दिया हो वो लिख दीजिए और नीचे इसका मॉडुलस लिख दीजिए। तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो हमको दिया हुआ है, तो मॉडुलस निकालते हैं हम। थोड़ा कितना है 2 का स्क्वायर प्लस कितना -3, तो -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। चलिए मॉडुलस निकालते हैं। चलिए मॉडुलस कितना 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया 16। चलिए रूट इक्वल टू देखिए ये कितना हो गया 13 और 13 इसको जोड़ दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। चलिए ए वेक्टर कितना, जो वेक्टर दिया है वही लिख देंगे। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है यूनिट। तो जो वेक्टर दिया हुआ है वो वेक्टर हम लिख देंगे पहले 3j, क्या है 3j और प्लस 4k बटा मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस कितना निकला है, तो रूट हमारा कितना निकला है 29। ये हमारा क्या हो गया यूनिट और ये वेक्टर निकल गया। चलिए आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। इसको आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता हम कुछ ना कुछ डिस्कशन लाते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से लाएंगे। ये नहीं कि कुछ हल्का क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का, तो बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है, 1 से 2 नंबर का फिक्स है। ठीक है, ये आता है और बनता कैसे, बहुत ही सिंपल है। क्या है, बहुत स्टार, ये है बाइनरी ऑपरेशन। क्या है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसी को बनाना है। 4 स्टार कितना है 5 है, 4 स्टार 5 और a स्टार b का वैल्यू दिया हुआ कितना है 3a + 4b - 2। मतलब अगर स्टार किसी नंबर के बीच में स्टार है तो
फर्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है और जितना आएगा उसमें से कितना घटा देना है, तो 2 घटा देना है, बस वही तो करना है। तो हमको दिया हुआ है 4 स्टार 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 स्टार 5 दिया हुआ है। देखिए तो फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो फर्स्ट नंबर कितना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर 4 है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रही होगी। 4 सेकेंड नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 से, और सेकेंड नंबर है क्या तो 5, तो सेकेंड नंबर को 4 से, और जितना आएगा उसमें से कितना घटा देना है तो 2 घटा देना है, 2 घटा दिए। चलिए ये 12 आ गया, ये 20 आ गया, -2 आ गया, -2, 12 में से 2 घटाइए 10 और ये कितना आ जाएगा 30। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही। 12 में से 2 गया, स्मार्ट कैलकुलेशन, 12 में से इसको में घटाइए फिर जोड़िए, ऐसा नहीं, 12 में से 2 गया 10, 10 20 30। चलिए इसको नोट कीजिए या क्या कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है हमारा एफ इनवर्स, बहुत ही इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं है, 12th के एग्जाम में इससे आसान क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और हर साल पूछता है ये इनवर्स निकालने का, कुछ फंक्शन दे देगा। हम जानते हैं एफ एक्स को हम लिख सकते हैं। ठीक है, 11th का विद्यार्थी भी जानता है, क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं तो कितना हो गया वाई इक्वल टू हमको कितना आ गया तो 3x - 4। हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है तो एफ इनवर्स एक्स निकालने। तो ट्रिक बताते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ट्रिक बताते हैं। हमको अगर कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है कोई फंक्शन दे दिया और आपसे अगर पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि इसका एफ इनवर्स निकालिए, कोई भी फंक्शन दे दे उसका, कोई भी फंक्शन दे दे उसका अगर एफ इनवर्स पूछ दिया तो उसका ट्रिक बताते हैं। एफ एक्स को लिखते हैं वाई इक्वल टू कितना है 3x - 4। हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू वाई प्लस कितना आ जाएगा तो y + 4। एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए तो y + 4 बाई कितना आ जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। क्या निकालना है एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या निकालना है एफ इनवर्स एक्स निकालना है, यही तो एफ इनवर्स एक्स है। तो एक्स की जगह ये क्या है, ये है हमारा एफ इनवर्स वाई, आपको हम बता देते हैं। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना है y + 4 + x। तो y को किससे रिप्लेस कर देंगे x से, तो x + 4/3, x + 4/3, ये हो गया हमारा एफ इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, ये तो हुआ रूल के हिसाब से। अब आपको ट्रिक बता देते हैं, इसको नोट कीजिए स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है हमको, इसको हम बोले हैं y मारने के लिए, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x - 4। हमको सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेना है, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा y + 4 और ये 3 का 3, और x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो y + 4 बाई कितना हो गया 3। ठीक है, आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो एक्स का वैल्यू आया है ना y में, इस y को सिर्फ क्या करना है एक्स में बदल देना है और लिख देना, हमारा एफ इनवर्स एक्स निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई और आ रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फार्मूला है, इसका 3 फार्मूला होता है। बोले थे एक के क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, इसका फार्मूला हम बताते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट फार्मूला आता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, कुछ उधर जा रहा है। ठीक है, तो उधर जा रहा है तो हम इधर ले आते हैं उसको। चलिए हमारा फार्मूला क्या होता है देखिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है। चलिए फर्स्ट फार्मूला हमारा फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड कितना होता है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है। थर्ड फार्मूला क्या होता है हमारा तो देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है। ठीक है, कितना होता है π/2। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 और cos π/2 कितना होता है 0। cos π/2 कितना होता है
तो देखिए कॉस और ये हो गया इतना का वैल्यू कितना हो गया, इतना का वैल्यू कितना π/2 और cos π/2 cos 0 कितना होता है, cos 0 भी हम बता देते हैं, cos 0 होता है 1 और cos π/2 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए हो गया, इतना आपको समझ में आ गई। मतलब एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन। फार्मूला जरूरी है, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है आपको नंबर नहीं आएंगे, आपको नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपको 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आपको जो फॉर्मूले हैं, जो आपको जितने भी फार्मूला एग्ज़ाम में है, जितना भी फार्मूला क्या है एग्ज़ाम में है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करनी होगी। ठीक है, अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनती। आपको फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको कम से कम 30 क्वेश्चन रहते हैं, खाली फार्मूला रहता है। फार्मूला याद है 30 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आप फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कीजिए, याद कीजिए, रिविजन कीजिए, क्योंकि टाइम है नहीं, टाइम है नहीं इसलिए रिविजन कीजिए। ये आपको फार्मूला लिख दिया गया है इस पर। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरह बहुत सारे फार्मूला है जो आपको लिखे गए। फर्स्ट फार्मूला हमारा यही हो गया, जो क्वेश्चन पूछा था, बोले हैं ना जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब तक आपका फार्मूला याद नहीं है तब तक क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, कम से कम आपको 30 प्लस क्वेश्चन जो रहते हैं फार्मूला बेस्ड रहते हैं। कौन सा, फार्मूला बेस्ड, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि फार्मूला ही मेन क्या है, जान है। समझे, मैथ का जो जान है कौन है, फार्मूला है। जब तक फार्मूला नहीं आता है तब तक क्या करते हैं, मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला जो है हमारा क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। जैसे साइन एक्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस माइनस एक्स इनवर्स में नहीं तो कितना हो जाएगा बताइए, तो प्लस कॉस एक्स कितना हो जाता है, प्लस कॉस एक्स। देखिए tan माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस tan एक्स। ठीक है, tan हो गया, कोट लिखते हैं यहाँ पे, कोट माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोट एक्स। ठीक है, साइन हो गया, कॉस tan कोट, उसके बाद सेक माइनस एक्स कितना होता है, तो प्लस कितना होता है, सेक एक्स। ठीक है, उसके बाद एक और बच गया तो ऊपर लिख देते हैं हम। ठीक है, कॉसेक माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, इतना देखिए, तो 6 फार्मूला यहाँ हुआ, 6 फार्मूला यहाँ हुआ। पूरा बोले तो मैथ का जो जान है, प्राण है, कौन है, फार्मूला है। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं है, आप जान प्राण डालिएगा ही नहीं तो कैसे ही जिंदा रहेगा। तो मैथ का जान प्राण कौन हुआ, तो फार्मूला हुआ। इसलिए फार्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये फार्मूला सिर्फ कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, माइनस लगाएंगे। उसी तरह साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, कोसेक माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये 3 जो होता है डायरेक्ट माइनस में होता है, माइनस माइनस और माइनस। कौन कौन, साइन tan और कोसेक। साइन tan और कोसेक क्या होता है, सिर्फ माइनस में आएगा। साइन tan और कोसेक क्या होता है, फार्मूला याद कीजिए, साइन tan कोसेक, साइन tan कोसेक, साइन tan कोसेक क्या होता है, माइनस में होता है। साइन tan कोसेक किस में होता है, माइनस में होता है। सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ठीक, साइन कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और tan साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, और tan क्या होता है, सिर्फ माइनस में। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक और कॉट। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक और कॉट। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक और कॉट। किस में होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर से याद कीजिए, साइन का उल्टा कोसेक और tan, साइन का उल्टा कोसेक और tan सिर्फ माइनस में आएगा।
कॉस का उल्टा सेक और कॉट, कॉस का उल्टा सेक और कॉट किस में आएगा, तो पाई माइनस आएगा, क्या आएगा, पाई माइनस आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही काम देने वाली है ये फॉर्मूला सब। चलिए तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोले हैं एक एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए लाए, चुन चुन कर क्वेश्चन लाए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। इसमें 6 फार्मूला बनेगा। देखिए 6 फार्मूला कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं। 6 फार्मूला कैसे बनेगा। फर्स्ट फार्मूला हमारा, फर्स्ट फार्मूला, पहला फार्मूला tan इनवर्स 1/x कितना होगा, तो cot इनवर्स x। ठीक है, अच्छे से देखिए। दूसरा sin इनवर्स 1/x कितना होगा, cosec इनवर्स x। ठीक है, तीसरा फार्मूला tan हो गया, sin हो गया, अब क्या बचा, cos बचा, cos इनवर्स 1/x कितना होगा, तो हो जाएगा sec इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा फार्मूला देखते हैं क्या होता है। तो cot इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पांचवा फार्मूला देखते हैं। तो cosec इनवर्स क्या है, cosec इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, तो sin इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और हमारा अंतिम फार्मूला कितना हो जाएगा, तो sec इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा, तो cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से फार्मूला समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो cot इनवर्स 1/x देखिए तो खोजिए तो कहाँ है, cot इनवर्स उधर रहा, तो फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स -x, फार्मूला नंबर 4। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, tan इनवर्स -x। ठीक है, आई होप कि आपको याद रहेगी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं और मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक स्टेप में बनने वाली क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ के चले आते हैं। क्यों, क्योंकि समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है, देखते हैं क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का। किसका क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का। इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक, ज़्यादा नहीं। इसमें कितना चेंज करना है, तो थोड़ा सा चेंज करना है, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे हम। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक होता है। कौन सा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो, थोड़ा सा चेंज। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज मतलब इसको मैट्रिक्स बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं। हो गया, ये मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया, मैट्रिक्स। चलिए ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। आप चलिए आप बनाएंगे क्वेश्चन। हम ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता है, कुछ बात, कोई बात नहीं। हमको 2a निकालना है। क्या निकालना है, 2a निकालना है। तो 2a हमको क्या निकालना है, 2a, कोई बात नहीं, हमको 2a निकालना है। मैट्रिक्स है कितना, तो 2 है, 3 है, -2 है। कितना है, 3 और -2 है, और ये 5 है और हमारा 6 है। चलिए अगर मैट्रिक्स ऐसे रहेगा, क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, तो डायरेक्ट सभी में गुना करते हैं। क्या करते हैं, सभी में गुना कर देंगे। 2 3 जा कितना, 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा -4 और 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12। चलिए हमको अब निकालना क्या है, 3b निकालना है, 3b निकालना है। चलिए 3b निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 और b कितना है हमारा, देखिए तो 2 और 4, 0 और 9। हम बोले हैं अगर मैट्रिक्स का फार्मूला है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो 3 से किस में गुना होगा, सभी में गुना हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ जाता है। बोले हैं एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 3 4 क्वेश्चन बताएंगे ही। 2a अगर पूछेगा डायरेक्ट गुना कर देंगे, a दे देगा आपको, 2a पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव एक नंबर आ गया। b देगा, 3b पूछ देगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आ गया।
अब क्या पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जोड़। तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव, दो नंबर ऑब्जेक्टिव, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव अब बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 6, 3 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 12, 3 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 0, 3 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 27। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है चलिए हमको निकालना क्या है, तो निकालना है 2a + 3b, ये हमको निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम 2a का पहले वैल्यू लिखते हैं, कितना है 2a या फाइनल वैल्यू 6 - 4 10 12 कितना है, देखिए तो खुद देखिए आप कितना है 6, तो हम 6 लिखते हैं, देखिए तो कितना है 6 10 6 10 -4 और 12। चलिए किसका वैल्यू है यहाँ पे, प्लस का, तो प्लस का साइन देंगे, ठीक है। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, कितना है 6 0 12 27। प्लस से कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको क्या करना है, ऐड कर देना, डायरेक्ट ऐड कर देना, क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 6 6 कितना होगा 12, 10 0 कितना हो जाएगा 10, -4 12 कितना हो जाएगा, प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 27 2 कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 2 कितना 3 और 2 7 कितना 9, हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये पूछ देगा एक नंबर में, ये पूछ देगा एक नंबर में, ये भी पूछ देगा एक नंबर में। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप भी पूछ सकता है इससे, कितना 2 नंबर का, मतलब आपको 2 नंबर का भी बताते हैं। अगर आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव बताया ये 2 नंबर में भी पूछता है, इसलिए हम ऑप्शन नहीं दिए हैं। ऑप्शन देने का कारण बस एक ही है कि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं और सब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो 2 नंबर का पूछा था ऐसे बनाएंगे, 1 नंबर का पूछा था डायरेक्ट आंसर बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये किसका क्वेश्चन है, तो ये भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हम मिस्टेक से डिटरमिनेंट का क्वेश्चन लगा दिए हैं, इसको भी हमको मैट्रिक्स में बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसको किस में बदलना पड़ेगा, मैट्रिक्स में। चलिए तो थोड़ा मैट्रिक्स में बदल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिस्टेक होती रहती है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए सभी को हम किस में बदल दिए, तो बदल दिए हम मैट्रिक्स में बदल दिए, ठीक है। मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है, जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होता है। अगर इक्वल का साइन है तो बीच में किसका साइन दिया है, इक्वल का, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकेंड के बराबर होगा, जो ये है थर्ड के बराबर, और ये कितना, ठीक है। देखिए ये 5 है तो ये भी कितना है 5 है, ये 3 है तो ये भी कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पर y है तो यहाँ पर कितना है -2, तो y किसके बराबर हो जाएगा, देखिए तो ये y है, ये तो ये किसके बराबर हो जाएगा -2 के बराबर। तो y इक्वल टू हमको निकल गया कितना -2, निकालना किसका वैल्यू x का, हमको y का पूछता है तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाता है, ठीक है। चलिए 2x - 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 6 के, डायरेक्ट करेंगे 2x - y किसके बराबर हो जाएगा 6 के, y का वैल्यू अभी निकाले कितना है, तो 2x माइनस कितना है -2 इक्वल टू 6, इक्वल टू कितना 6, ये 2x और ये 2x माइनस माइनस कितना आ जाएगा +2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 6 में से 2 गया कितना 4, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2, हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हो, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आपकी तैयारी हमारे साथ बेहतरीन तरीके से होती रहेगी, ठीक है। अगर आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही, इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं। 12th में इससे आसान क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। अगर लिमिट का डिफरेंशिएशन हुआ डायरेक्ट क्या मार देंगे 0, कैसे मारेंगे भाई, लिमिट का क्वेश्चन है और उसमें डिफरेंशिएशन लगाया डायरेक्ट 0, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो गोला रहता है ना हो
गोला रहता है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, साइन x रहेगा और क्या रहेगा, 0 रहेगा। डायरेक्ट 0 के नीचे क्या करेंगे, गोला रंग देंगे। कुछ देखना ही नहीं है, 100% सही है, लिख लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं देखना है, गोला को गोला मार देंगे। क्यों, लिमिट का वैल्यू हमेशा किस में आता है, कांस्टेंट में आता है। लिमिट का वैल्यू जो होता है हमेशा किस में आता है, कांस्टेंट में आता है। लिमिट के वैल्यू हमेशा कांस्टेंट में आता है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy/dx, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, कांस्टेंट कितना आता है, 0 आता है। हो गया, ऑब्जेक्टिव है ना, उतना बनाने का क्या जरूरत है। डायरेक्ट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। लिमिट का वैल्यू हमेशा किस में आएगा, कांस्टेंट में आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, कितना है, 0। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा आज फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है। अगले क्लास में इससे अगला जो क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन होगा वो डिस्कशन किया जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो रहेंगे। आपको 15 क्वेश्चन करा है, अगर 15 का 5 जोड़िएगा तो 75 क्वेश्चन हो जाती है। तो 15 क्वेश्चन नहीं समझिए आप, ये 75 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करवा दे आपको, ठीक है। तो हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।